गोपीचंद नाम का राजा था। ये दोनों आपस में इनका नाता भी बताते हैं, गोपीचंद और भर्तृहरि। ये इसने भी ऐसे ही अपनी माँ के कहने से राज त्याग दिया था और गोरखनाथ जी के दोनों शिष्य बन गए थे। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। पर वो किस सत्र का गुरु है और क्या उसके पास वस्तु है, उसी सत्र का लाभ भी गुरु वचन पर डटने से ही, रुकने से ही, स्थिर रहने से, उसका ओबीडेंट रहने से ही मिलेगा। अब गोरखनाथ जी ने उनको कहा, दोनों को, वो दोनों गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों जाओ अलवर, राजस्थान में अलवर शहर है, वहाँ का एक राजा था, वो एक दुर्ग बनवाया था, एक फोर्ट किला, वो एक किला बनवाया था, चिनवा रहा था। गोरखनाथ ने आदेश दे दिया कि अलवर के राजा के किले में जाकर तुम मजदूरी करो 12 वर्ष तक, और उसका कोई मेहनताना नहीं लेना, अपने खाने के लिए कहीं और मजदूरी ओवर टाइम करना। उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब जिन्होंने परमात्मा पाना है, जिनको परमात्मा चाहिए, फिर बकवाद की रहेगी। गुरु जी ने जो कह दिया फाइनल है, चाहे शीश देने की कहे, चाहे कुएं में पढ़ने की कहे, चल पढ़ना चाहिए। जब गुरु जी है तो, या तो गुरु जी मानो मत, उसने निकम्मा है तो फिर उसको गुरु जी का फिर नाता के अपना छोड़ एक तरफ जा बैठे। और जो संत होते हैं वो हित में ही कहते हैं, उसका वर्तमान में भले ही कोई रिजल्ट निकलता ना दिखे, पर परिणाम बहुत अच्छा होता है लास्ट में। अब वो आदेश पाते ही गुरुदेव का चरणों में मस्तक रखकर और चल पड़े, जो आ गया गुरुदेव। ठाक अपना बैग पहुंच गए अलवर के किले में, जहाँ मजदूर मजदूरी करा करते थे। जो समय मजदूरों का होता था उतना समय तो वहाँ करते, फिर उसके बाद अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं तलाश करने लगे ओवर टाइम जॉब। 2 दिन हो गए कुछ नहीं मिल रहा, भूखे सो जाते, सुबह उठते फिर मजदूरी करने चले जाते। एक दिन वो दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि भाई जो गुरु जी का आदेश है तो सिर जा सका है, जब घर छोड़ दिया, राज त्याग दिया, परमात्मा पाना है और गुरु के आदेश में वचन में रहना है, और ऐसे ही मिलेगा तो ये बेसिक शरीर जा भाई, ये उल्टे कदम नहीं हटा सकते। अब मरा चाहे जीवा, 2 दिन हो गए, भूख जोर की लाग रही है। राजा थे, राजा को तो 2 घंटे भूख ना उठे, परंतु शीश दे दिया, फिर वो अग्रम अग्रम नहीं रहती। दोनों जने बैठे बैठे जमीन पर बैठे बातें कर रहे थे, भाई अब तो मौत आवेगी, 1-2 दिन में मौत हो जाएगी, जब आहार रोटी ना मिल रही थे। सुबह सुबह का समय था, वक़्त से बैठे बतलावे थे, और नीचे एक कुम्हार मिट्टी खोदता था, नीचे वो बना लेता गुफा सी बढ़िया मिट्टी निकालने के लिए, और वो ऊपर बात करें थे, उसी का ऊपर बैठे गुफा के। कुम्हार ने सोचा ये तो भाई कोई अच्छी आत्मा है और साधु बन गए और न रोटी ना मिल ली। तो वो आया ऊपर, कहने लगा भगतो तुम तो भगत दिखाई देते हो। अकना जी हम तो मजदूर हैं। अच्छा आप लगता है आपने 2 दिन हो गए आहार नहीं किया। हाँ जी 2 दिन हो गए आहार का कोई दाव लग, कहीं बैठा नहीं, सूत बात बनी नहीं। तो कुमार बोला कि भाई हमने रोटी ला रखी मेरी, तुम रोटी खा लो। ने बोला न्यू ना खावा पिताजी, हम पहले मजदूरी करेंगे, आप हमें मजदूरी दे दो, कोई काम बता दे तो मजदूरी करके फिर रोटी खावांगे, वैसे रोटी हम खावा कोई। उन्होंने बहुत आग्रह किया, भाई मेरी 8 रोटी 10 रोटी आती हैं, यहाँ अपने काम करता हूँ जहाँ पर, और बेटा आधी आधी खा लेंगे, तुम खा लो ना, ऐसे नहीं खाऊंगा, हमें मजदूरी बता। तो उन्होंने बोला भाई तुम के मजदूरी बताऊँ, न्यू करो तुम मेरी गार पानी घेर कर गारा बना दिया करो
और मैं ये मटके बना दिया करूँगा, तुम रोटी खा लो। अब ठीक है, ऐसे करने लगे। अब उधर से वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि 2 सेवक और हैं, 2 की रोटी कुछ ज़्यादा भेज दिया कर। तो उसने देखा जाकर, उसकी पत्नी ने, कुम्हार की पत्नी ने, कि ये तो एक बार गारा बना देते हैं, गारा मिट्टी खोद लेते, फिर सारा दिन तो ये अपना कितौरा काम करे हैं। तो वह क्या करने लगी, रोटी जितनी उसकी भेजा करती थी, पहले 10 रोटी भेजती थी, तो उसने 8 कर दी और कम कर दी नालायक ने। उन 8 में तो वह 2-2 ताई दे दे, 3-3 ऐसे अपना पट्टा कर ले और वो रोटी खा कर चले जाएं। तो ऐसे उन्होंने, फिर उसने क्या किया कि 8 की जगह 6 कर दी। वो 6 रोटी आने लगी, 2-2 खा ले। वो तो कुमार तो घर जाकर भी खा ले, पर वो उनती खा बेटा तुम 3-3 खा लो ना, हम 2-2 खाएंगे, 6 आई हैं 2-2 बांट के खाएंगे। तो वो ऐसे वहाँ मजदूरी करते 12 वर्ष बीत गए। अलवर का किला पूरा हो गया। अब वो जब उन्होंने वो मटके जो थे कुम्हार ने आवे में दे रखे थे पकने के लिए, उसमें आग दिवा दी उन्होंने, सारी मजदूरी करवाई, फिर रखवाए, यानी उसमें आवे में तैयार रखवा दिए, आग लगा दी। जब आवा पकने को हुआ, उस दिन खड़ा होकर के गोपी चंद और भर्तरी जी दोनों एक सुर में कहने लगे कि पिता का हेत, माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। यूं कहकर वो चले गए। अब जिसमें उन्होंने वो शांत हो गया, ठंडा हो गया आवा। आवा माने एक ऐसा कीलन सा होता है जिसमें ये मटके पकाए जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब उस आवे को खोला, मटके निकालने लगे। आधे मटके तो सोने के, आधा हिस्सा मटके का सोने का, आधा कति कच्चा रेत, कित जो गानिनो गानो अलग पाया। अब वो आधा सोना आधा रेत जब कुम्हार और कुम्हारी ने वो देखा, वह कुम्हारी टक्कर मार मार रोने लगी। नो बोलिए तो कोई महान आत्मा थे और मैंने इनके साथ बहुत जलालत की, मेरा केरा होगा। ये तो इतना धन देंगे, इतना सोना इसने कहाँ रखेंगे, छुपाते फिर राख डालें इसके ऊपर। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। अब गोपी चंद और भर्तरी जी को जैसा भी गोरखनाथ जी ने ज्ञान भक्ति मार्ग दिया था, उन्होंने सिर दड़की बाजी ला के किया। और ये एक नियम है, आप जिस भी संत का उपदेशी बन जाते हो, जैसा उसने मार्गदर्शन किया है उसको तन मन धन से करोगे, उस सत्र का लाभ भी उसी समय मिलेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे। अब उस क्रिया से गोपी चंद और भर्तरी को जो साधनाएं उसने बताई, गोरखनाथ जी ने की, उससे कितना लाभ होगा कि वो अब प्रथम मुक्ति प्राप्त है और वो ऊपर स्वर्ग के अंदर विद्यमान है। जब उनका स्वर्ग का समय वहाँ पूरा हो जाएगा, फिर वो पृथ्वी पर आकर एक बार फिर राजा भी बनेंगे दोनों। उसके बाद 184 योनियों में वो चले जाएंगे।